अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा सबक है कैप्टन राजा मोहम्मद सरवर शहीद। आप सब अपनी अपनी किताबें खोल लें ताकि आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाए। ये सुबह काजिब का वक्त था और 6 मुजाहिदीन कैप्टन राजा मोहम्मद सरवर की क़यादत में खारदार तारों को काटने में मसरूफ़ थे ताकि पाकिस्तानी फ़ौज की पेशकदमी के लिए रास्ता बनाया जा सके। अगरचे दुश्मन की जानिब से गोलियों की बौछार होती रही, लेकिन अल्लाह के सिपाही अपने काम में मसरूफ़ रहे, हत्ता कि वो अपने मकसद में कामयाब हो गए। इसके साथ ही मुजाहिदीन ने भारतीय मोर्चों की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। राजा मोहम्मद सरवर अपने साथियों के हमरा कदम ब कदम दुश्मन के मोर्चे की जानिब बढ़ रहे थे, मगर वो मोर्चे तक ना पहुंच सके क्योंकि दुश्मन की खुदकार मशीन गन से निकलने वाली गोलियों ने उनका सीना छलनी कर दिया था। इसमें आपको कैप्टन राजा मोहम्मद सरवर शहीद के बारे में बताया हुआ है। ठीक है, वो कैप्टन थे यहाँ के पाकिस्तान के और शहीद कर दिया गया था उन्हें जंग में। अच्छा, ये जंग हो कब रही है? सुबह के वक्त जंग हो रही है और ये लोग जो है खारदार तारों को काटने में मसरूफ़ हैं ताकि पाकिस्तान की फ़ौज के लिए रास्ता बना सकें। और वहाँ दूसरी जानिब से क्या हो रहा है कि दुश्मन की गोलियाँ जो हैं वो मुसलसल चल रही हैं, जिनकी वजह से वो अपने मोर्चे तक, मतलब अपने जो उनका ठिकाना है वहाँ तक नहीं पहुँच सके। पाकिस्तान के नक्शे में शुमाल की सिमत में कश्मीर का इलाका है। 1947 में जब पाकिस्तान कायम हुआ तो कश्मीरी मुसलमानों की ये शदीद ख्वाहिश थी कि रियासत जम्मू कश्मीर का अलहाक पाकिस्तान से हो, क्योंकि रियासत की 80% से ज़ायद आबादी मुसलमान थी और पाकिस्तान के तमाम दरिया भी कश्मीर से निकलते थे। इसके अलावा इसकी सरहदें भी पाकिस्तान से मिलती थीं, लेकिन अंग्रेज़ों ने रियासत का इल्हाक हिंदुस्तान से कर दिया, जो एक कतई गैर मुनसिफाना फ़ैसला था। हिंदुस्तान ने फ़ौरन अपनी फ़ौजें कश्मीर पहुंचा दी, लेकिन कश्मीरी मुसलमान अपनी आज़ादी की हिफाजत के लिए भारतीय फ़ौज के मुकाबले में सीना तान कर खड़े हो गए। पाकिस्तान के कबायली इलाकों से भी हज़ारों मुसलमान अपने कश्मीरी भाइयों की मदद के लिए वहाँ पहुँच गए और रियासत जम्मू कश्मीर में आज़ादी की जंग शुरू हो गई। अच्छा, अब इसमें आपको क्या बताया गया है कि जब 1947 में पाकिस्तान अलग हुआ था, जब पाकिस्तान बना था, तो जो कश्मीरी मुसलमान थे उनकी ये बहुत ज़्यादा ख्वाहिश थी कि रियासत जम्मू और कश्मीर जो है वो पाकिस्तान के अंदर शामिल हो, क्योंकि रियासत की जो 80% से ज़ायद आबादी थी वो मुसलमान थी और पाकिस्तान के जो सारे दरिया थे वो कश्मीर से ही निकलते थे। ठीक है, और उसकी सरहदें भी सारी पाकिस्तान से मिलती थी। लेकिन जो अंग्रेज़ थे, जो वहाँ के ब्रिटिश थे, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने उसको हिंदुस्तान के अंदर कर दिया, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा गलत और गैर मुनसिफाना फ़ैसला था। हिंदुस्तान ने फ़ौरन से अपनी सारी की सारी फ़ौजें कश्मीर पहुंचा दी, लेकिन कश्मीरी मुसलमान अपनी हिफाजत के लिए भारतीय फ़ौज के मुकाबले में सीना तान के खड़े हो गए। ठीक है ना। अच्छा, अब आगे है, हिंदुस्तानी फ़ौज को जब शिकस्त का सामना करना पड़ा तो इसने अक़वाम मुत्तहिदा से मुदाखलत की अपील की। अच्छा, अब जब हिंदुस्तानी फ़ौज जो थी, जब वो लड़ने आ गई थी और जब उसको शिकस्त मतलब हार रहे थे वो लोग, तो फिर उन्होंने किसकी मदद ली? अक़वाम मुत्तहिदा की, यानी यूएनओ की। ठीक है, हिंदुस्तानी रहनुमा अपने बयानात से तो ये साबित करते रहे कि वो जंग करना नहीं चाहते, बल्कि वो पाकिस्तान से कश्मीर के मसले पर कोई समझौता करना चाहते हैं ताकि दोनों मुल्कों को जंग के नुकसानात से बचाया जाए। लेकिन दूसरी तरफ वो कश्मीर में अपनी फ़ौज और फ़ौजी सामान में मुसलसल इजाफा करते चले गए, क्योंकि उनका ख़्याल ये था कि इन फ़ौजी कार्रवाइयों से पाकिस्तान खौफज़दा हो जाएगा और ख़ामोशी इख्तियार कर लेगा। अब यहाँ पे क्या उन्होंने बताया कि जो हिंदू थे, उन्होंने क्या ज़ाहिर किया कि हम जो है वो जंग नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं कि दोनों मुल्क जो हैं वो जंग के नुकसान से बचें। लेकिन इसी के दूसरी तरफ वो क्या कर रहे थे कि वो अपनी फ़ौज में और लोग भी शामिल करते जा रहे थे और अपना असलहा जो है वो डबल करते जा रहे थे। ठीक है, क्योंकि उनका क्या ख्याल था कि फ़ौजी कार्रवाइयों से जो पाकिस्तान है वो डर जाएगा, वो खौफज़दा हो जाएगा और ख़ामोशी इख्तियार कर लेगा। तारीख़ गवाह है कि मुसलमान हमेशा कम होने के बावजूद अल्लाह ताला की मदद से अपने से कई गुना बड़े और ताकतवर दुश्मनों पर फ़तह पाते रहे हैं। इस वक्त भी ऐसा ही हुआ। जब हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए तो पाकिस्तानी हुकूमत भी हिंदुस्तानी फ़ौज की सरगर्मियों को रोकने पर मजबूर हो गई और इसने अल्लाह के भरोसे पर अपने से कई गुना बड़े दुश्मन का मुकाबला करने का फ़ैसला कर लिया। इस मौके पर अक्सर फ़ौजियों ने रज़ाकाराना तौर पर कश्मीर में लड़ने के लिए अपनी खिदमात पेश की और मुजाहिदों में कैप्टन राजा मोहम्मद सरवर भी शामिल थे। आपके अफसर आपके जोश व जज्बे से बहुत मुतासिर हुए और उन्होंने आपको कश्मीर जाने की इजाज़त दी थी। अच्छा, अब यहाँ पे क्या हुआ था कि मुसलमान जो है वो कम थे, लेकिन अल्लाह ताला की मदद से उन्होंने अपने से बहुत ज़्यादा बड़े लश्कर को शिकस्त दी और वो जो है मुसलमान जो है वो कामयाब हुए। और ये हमेशा से ही होता आ रहा है कि मुसलमान, पहले भी एक जंग हुई थी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब थे तो 313 जो है वो मुसलमान थे और हज़ारों का मजमा था काफिरों का, जिसमें भी मुसलमानों को ही फ़तह नसीब हुई थी। तो इससे क्या पता चलता है कि हमें
हमें दुश्मन की तादाद से नहीं डरना चाहिए, बल्कि हमें अल्लाह ताला से मदद मांगनी चाहिए। वो चाहे हम लोग तादाद में कम हो, लेकिन हम जो है वो फ़तह हासिल कर लेते हैं, कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे क्या हुआ था कि इस मौके पर बहुत सारे फ़ौजियों ने कश्मीर उनके ख़िलाफ़ लड़े थे, जिनमें एक मुजाहिद जो थे, एक फ़ौजी जो थे, उनका क्या नाम था, राजा मोहम्मद सरवर। ठीक है, आपके अफ़सर आपके जोश जज्बे से बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए थे, जो उनके ऑफ़िसर थे वो, और उन्होंने आपको कश्मीर जाने की इजाज़त दे दी थी। राजा मोहम्मद सरवर 10 नवंबर 1910 को ईद के दिन तहसील गुजर खान के मुकाम संगूरी में पैदा हुए। अच्छा, अब यहाँ पे उन्होंने आपको इनकी हिस्ट्री बताई हुई है कि वो कहाँ पे पैदा हुए थे। गोजर खान के मुकाम संगूरी में कब पैदा हुए थे? 10 नवंबर 1910 को ईद के दिन। उन्होंने इब्तदाई मजहबी तालीम घर पर ही हासिल की और कुरान पाक पढ़ने का आगाज़ घर के करीब मस्जिद से किया। राजा मोहम्मद सरवर ने मिडिल का इम्तिहान 1925 में तांदलिया नवाला से और मैट्रिक का इम्तिहान 1927 में इस्लामिया हाई स्कूल फैसलाबाद से इम्तियाजी नंबरों से पास किया। इसमें आपको ये बताया हुआ है कि उन्होंने इब्तदाई तालीम जो है वो घर में ही हासिल की थी और कुरान पढ़ने का आगाज़ घर के करीब मस्जिद से किया था, और मिडिल का इम्तिहान यानी जो उनकी बिल्कुल शुरू वाली पढ़ाई थी वो इन्होंने 1925 में तांदलिया नवाला से और मैट्रिक का इम्तिहान 1927 में इस्लामिया हाई स्कूल से दिया था। राजा मोहम्मद सरवर बचपन ही से बड़े मेहनती और ज़हीन थे। वो हर साल जमात में नुमाया पोजीशन हासिल करते थे। उनके उस्ताद अक्सर कहते थे सरवर बड़ा होकर मुल्क व मिल्लत का नाम रोशन करेगा। उनके असातिज़ा की ये पेशगोई हुर्फ बहुर्फ साबित हुई। 1944 में उन्होंने फ़ौजी मुलाजमत इख्तियार की। ठीक है, अब उनके जो टीचर्स थे, मतलब उनके जो उस्ताद थे, वो क्या कहते थे बचपन से ही, क्योंकि वो अच्छी पोजीशन हासिल कर रहे थे, तो उनके उस्ताद कहते थे कि सरवर बड़ा होकर मुल्क व मिल्लत का नाम रोशन करेगा। ठीक है, और ये बात बिल्कुल सही साबित हुई। 1944 में उन्होंने फ़ौज में जो है वो मुलाजमत इख्तियार की थी। कैप्टन सरवर को उड़ी कश्मीर के मुकाम पर हिंदुस्तानी चौकी पर कब्ज़ा करने का हदफ मिला। दुश्मन ने यहाँ बड़ी तादाद में तोपें और मशीन गन्नें नस्ब कर रखी थीं। ये चौकी एक बहुत बुलंद पहाड़ की चोटी पर वाक़या थी। इसको मजबूत और नाकाबिले तस्खीर बनाने के लिए दुश्मन ने इसके चारों तरफ खारदार तार लगाए हुए थे। प्रोग्राम के मुताबिक पाकिस्तानी फ़ौज को इस चौकी पर 27 जुलाई 1948 को सुबह 3:30 पर हमला करना था। पाकिस्तानी फ़ौज के लिए इस चौकी की तरफ पेशकदमी करना, अपने दुश्मन का सफाया किए बगैर पहाड़ पर कब्ज़ा करना बहुत मुश्किल था, लेकिन राजा मोहम्मद सरवर ने यह ख़तरनाक मुहिम अपने ज़िम्मे ले ली। पाकिस्तानी फ़ौज के जिस दस्ते ने चौकी पर हमला करना था वो बी और सी कंपनी पर मुश्तमिल था। अच्छा, अब यहाँ पर आपको एक जंग का बताया हुआ है कि कहाँ पर, कश्मीर में ओड़ी के मुकाम पर हिंदुस्तानी चौकी पर कब्ज़ा करने का हदफ मिला था कैप्टन सरवर को। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर दुश्मन ने बहुत ज़्यादा तोपें और मशीन गन जो है वो रखी हुई थी, और ये चौकी जो बनाई हुई थी वो पहाड़ की सबसे ज़्यादा बुलंद वाली चोटी पर वाक़या थी, और ये इतनी मजबूत थी कि इसको तस्खीर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। अच्छा, अब यहाँ पर दुश्मन ने इस वजह से कि ज़्यादा और मजबूत हो जाए वहाँ पे खारदार तार लगाए हुए थे, और प्रोग्राम जो था पाकिस्तानी फ़ौज का वो ये था कि इस चौकी पर 27 जुलाई 1947 को सुबह 3:30 पर हमला करना था। अच्छा, ये काम पाकिस्तानी फ़ौज के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था कि अपने दुश्मन का सफाया किए बगैर पहाड़ पर किस तरह चढ़ें, लेकिन जो राजा मोहम्मद सरवर थे उन्होंने ये ख़तरनाक मुहिम अपने ज़िम्मे ली और पाकिस्तानी फ़ौज के जिस दस्ते ने चौकी पर हमला करना था उनको 2 टीम्स में जो है वो डिवाइड कर दिया, बी और सी पर। ठीक है, अच्छा, अब आगे क्या है। पाकिस्तानी फ़ौज राजा मोहम्मद सरवर की क़यादत में इतनी खामोशी और तेज़ रफ्तारी से आगे बढ़ी कि दुश्मन को अंदाज़ा ना हो सका। कैप्टन सरवर शहीद अपने साथियों की हिम्मत बंधाते हुए तेज़ी से रेंगते हुए दुश्मन के मोर्चों और खंदकों की तरफ बढ़े। उन्होंने दस्ती बम फेंककर दुश्मन की कई तोपों को मोर्चों में हमेशा के लिए खामोश कर दिया। वो हक और बातिल की इस लड़ाई में फौलाद बन गए। अच्छा, अब उन्होंने जो है राजा मोहम्मद सरवर ने क़यादत इतनी खामोशी से और बहुत ज़्यादा तेज़ी से की थी कि दुश्मन जो है वो संभल ही ना सका, उसको पता ही नहीं चल सका कि हुआ क्या है। कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद जो थे वो अपने साथियों के साथ उनकी हिम्मत बढ़ाते हुए तेज़ी से आगे बढ़े, रेंगते हुए, ताकि दुश्मन को ज़्यादा पता ना चले और उनके खंदकों की तरफ बढ़े। उन्होंने बम फेंके वहाँ पे दुश्मन की तोपों और मोर्चों को ख़त्म कर दिया, हलाक कर दिया, और हक और बातिल की लड़ाई में फौलाद बन गए।
दुश्मन के मोर्चों से भी मुसलसल फायरिंग हो रही थी। एक गोली उनके दाएं कंधे पर लगी। गोली लगने के बावजूद आगे बढ़ते रहे। फिर इन्हें एक और गोली लगी और वो शदीद ज़ख्मी हो गए। इस हालत में भी वो अपने साथियों का हौसला बढ़ाते हुए वो यही कहते रहे, दोस्तों सीने पर गोली खाओ और शहीद हो जाओ। वो खून में लथपथ थे मगर अपने 6 साथियों समेत खारदार तारों को काटने में कामयाब हो गए, लेकिन अफसोस के पहाड़ी पर ना पहुंच सके। खुदकार मशीन गन की गोलियों ने आपका सीना छलनी कर दिया था। अच्छा, अब गोलियां लग गई थी, हर जगह से गोलियां चल रही थी, तो एक गोली उनके दाएं कंधे पर भी लग गई और लेकिन गोली लगने के बावजूद वो आगे बढ़ते रहे। फिर उन्हें एक और गोली लगी और वो बहुत ज़्यादा शदीद ज़ख्मी हो गए। इस हालत में भी लेकिन वो अपने साथियों का हौसला बढ़ाते हुए यही कहते रहे कि दोस्तों सीने पर गोली खाओ और शहीद हो जाओ। मतलब पीछे अगर भागोगे तो तुम शहीद नहीं कहलाओगे, इसलिए बेहतर है कि सीने पर गोली खाओ और शहीद हो जाओ। वो खून में लथपथ थे और अपने उनके साथ जो साथी थे उनकी तादाद थी 6 साथियों समेत खारदार तारों को काटने में कामयाब हो गए, लेकिन पहाड़ पर नहीं पहुंच सके क्योंकि वहाँ पर जो मशीन गन चल रही थी उनकी गोलियों ने उनका सीना छलनी कर दिया था। मतलब बहुत ज़्यादा उनको गोलियां लग चुकी थी। आपके साथियों ने अपने कायद को खून में लथपथ देखा तो उन्होंने अल्लाह अकबर का नारा बुलंद करते हुए दुश्मन पर इस जोर का हमला किया कि वो मैदान छोड़कर भाग गया। दुश्मन के 40 फौजी मारे गए। कैप्टन राजा मोहम्मद सरवर शहीद की कुर्बानी रंग लाई। सुबह की रोशनी फैली तो भारतीय चौकी पर पाकिस्तानी फ़ौज का कब्जा हो चुका था। पाकिस्तानी सिपाहियों ने चौकी पर पाकिस्तान का सब हिलाली परचम लहराकर अपनी बहादुरी और कामरानी की अजीमुशान दास्तान तहरीर कर दी। अच्छा, जब उनकी बहुत ज़्यादा सीना छलनी हो गया तो उनके जो साथी थे उन्होंने जैसे ही उन्हें खून में लथपथ देखा तो अल्लाह अकबर का नारा बुलंद किया और दुश्मन की तरफ भागे और दुश्मन पर बहुत ज़्यादा तेज़ हमला किया कि जिससे दुश्मन डर गया। मतलब जो हमारे वो उनके अगेंस्ट जो लोग थे वो सारे डर गए और मैदान छोड़कर भाग गए। इस सारे हमले में दुश्मन जो था उसके 40 फौजी मारे गए और कैप्टन जो थे वो वैसे तो शहीद हो गए थे, लेकिन उनकी कुर्बानी जो है वो रंग लाई। और जैसे ही सुबह हुई, सूरज निकला तो भारतीय जो चौकी थी जो उसने पहाड़ के ऊपर बनाई हुई थी बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर, वहाँ पर पाकिस्तानी फ़ौज का कब्ज़ा हो चुका था और वहाँ पर पाकिस्तानी सिपाहियों ने अपना ग्रीन कलर का जो हमारा सब्ज़ हिलाली परचम है वो लहराकर अपनी बहादुरी और कामरानी की अजीमुशान दास्तान तहरीर कर दी थी। अल्लाह के सिपाही कैप्टन मोहम्मद सरवर ने 19 रमज़ान मुबारक 27 जुलाई 1948 को जाम शहादत नोश किया। शहादत के बाद निशान हैदर का एजाज़ दिया गया जो पाकिस्तानी फ़ौज का सबसे बड़ा एजाज़ है। कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद पहले शख्स थे जिन्हें यह एजाज़ दिया गया। उन्हें उड़ी के करीब तिलपत्रा पहाड़ी पर सुपुर्द खाक कर दिया गया। इनका मज़ार आज़ादी, मुल्क और दीन से मोहब्बत करने वालों को हमेशा बहादुरी और सरफरोशी का सबक याद दिलाता रहेगा। ठीक है, जहाँ पर इनकी जो है वो शुरू हुई थी जंग उड़ी के मुकाम पर, वहीं पर उनको दफन कर दिया गया है। वहीं पर उनको वो जब शहीद हुए तो उनको वहीं पर दफनाया गया। तिलपत्रा पर जो पहाड़ी है वहाँ पर सुपुर्द खाक किया गया। कैप्टन मोहम्मद सरवर का जो मज़ार है वो हमेशा आज़ादी, मुल्क और दीन से मोहब्बत करने वाले के लिए बहादुरी और सरफरोशी का सबक याद दिलाता रहेगा। यहाँ पर आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच।